सका, मुझे 12 साल हो गई यहाँ नौकरी करते। से हटाने की कोशिश करी, हमें गाली गलौज की दिया और हमारे भाई बंधु को उल्टा सीधा बोला, जाति बोली। क्लस्टर बस के डिपो उनको सभी को 19 तारीख को बंद किया जा रहा है। किसी भी कंडक्टर के पास कोई भी नोटिस नहीं है। मौजूद है खर्जी नगर के बीबीएम डिपो में, जहां पर क्लस्टर बस के कंडक्टर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हड़ताल जारी रखने की मांग कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के और घर बैठा दिया गया है, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरफ से उन्हें ये नहीं बताया गया कि आखिर इस बीबीएम डिपो को क्यों बंद किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, उन्होंने बताया कि लगातार राजघाट डिपो, सुनहरी पुला, इस तरीके से एक एक करके कई डिपो को बंद किया जा रहा है। क्लस्टर बसों की खस्ता हालत को लेकर डिपो बंद होते हैं और उनका सारा ठीकरा इन कंडक्टरों पे पड़ता है। आखिर ये कहाँ जाएंगे, रोजगार के लिए कैसे अपने परिवार चलाएंगे, देखिए क्या कुछ कहा इन्होंने अपनी बातों में। आज हमारे जितने भी क्लस्टर बस के डिपो हैं उनको सभी को 19 तारीख को बंद किया जा रहा है। किसी भी कंडक्टर के पास कोई भी नोटिस नहीं है। ड्राइवरों को बकायदा नोटिस दिया गया है, कंडक्टरों को किसी के बकायदा नोटिस नहीं दिया गया है। हमने जब नपेंद्र साहब है हमारे पैराग्रीन में, उनसे मैंने एक मांग रखी थी कि हमारे पास न तो आपने कोई नोटिस दिया है हड़ताल करने से पहले और डिपो ने भी नहीं की थी, तो मैंने एक ही मांग रखी थी उनके सामने। वो बकायदा डिपो में भी आए थे, तो उन्होंने मेरे से यही बोला, मगर सर आपने न हमें ग्रेजुएटी दी है, न आपने लेटर दिया है, 19 तारीख को डिपो बंद हो रहे हैं, न आपने कुछ हमारा बकाया दिया है। बोले आप एनओसी दोगे तो भी दो, जब ये हम सोचेंगे कुछ। तो मैं बोला मगर सर फिर क्या सोचोगे, फिर तो हम निकल ही जाएंगे एकदम से। मगर बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, सब मकान यहाँ किराए पर रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ये इतने कंडक्टर हैं एकदम से। और तो उसने एक ही बात बोली, जिसको ड्यूटी करनी है करो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि उस टाइम पे कंडक्टर बहुत थे, गाड़ियाँ 20 या 22 आउट हो रही थी, तो सभी को दबाया जा रहा था। अब एक साथ सभी डिपो हड़ताल पर आ गए हैं, तो इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए वो एकदम से आगे भागे। और तो ये बोला मैंने 25 करोड़ रुपया फूक रखा है। क्या 25 करोड़ रुपया उन्होंने अपने पास से फूक रखा है? 25 करोड़ रुपये की उसकी औकात क्या है कि उसने अपने पास से फूक रखा है? सभी कंडक्टरों की सिक्योरिटी और दे रखी है, उसके हिसाब से डिपो चलते हैं, न कि वो अपने पास से लगा रहा है 25 करोड़ रुपया। वो भी ये हमारी तरह ही एक पोस्ट पर है। ऐसा है जी, सुबह हम आई ड्यूटी पे, तो भाई यहाँ पे सारे कंडक्टर भाई जो है ना हड़ताल पे चल रहे थे। तो यहाँ पे आगे ने जो है देखा कि भाई हड़ताल है, तब बस नहीं निकाली किसी ने भी। हड़ताल का कारण क्या है? हड़ताल का कारण वही भाई साहब ने बताया जो हमारे ने, कि भाई हमारे को रोजगार खत्म हो रहा है 19 जून को। हमारे को कोई श्योरिटी नहीं है नौकरी की, अगर भाई हमारे को नौकरी पर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। अभी इस डिपो के अंदर ये मेरे बराबर वाला भी डिपो बंद हुआ था, तो इसके कंडक्टर इसमें भेज दिए थे, तो इसके भेज दिए थे। एक बार बताओ, हमारे डिपो के अंदर 60 बस हैं, कंडक्टर हैं 350। तो एक बार बताओ, हमारे जब 350 कंडक्टर हो गए, अब बस निकलती है 25, तो ये किस किस को रोजगार दे रहे हैं? कंडक्टर सुबह 4 बजे आते हैं, 10 बजे तक बैठते हैं, 10 बजे ये कह देते हैं अपने घर जाओ, भाई ड्यूटी नहीं है। कोई इंसानियत है? हम भी तो, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं। पहले क्या होता था, जब डिपो में सब ठीक ठाक चल रहा था, चाहे कंडक्टर आ गया डिपो में, उसने अपना वे बिल ले लिया, तो उसको ड्यूटी मिलती थी, चाहे गाड़ी निकलो चाहे मत निकलो। जब से ये होया है कि भाई अब डिपो बंद होना है, तो इन दो अति उतार दी, बिल्कुल ये ड्यूटी ही नहीं देते। डिपो बंद होने के क्या कारण? ये डिपो बंद होने के जो कारण है बसों का, ये कह रहे हैं भाई इन बसों का जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इनका टाइम खत्म हो गया। ये 10-12 साल हमारे डिपो की जो बस थी वो तो दिलशाद गार्डन भेज दी इनने। वो क्यों भेजी गई? पहली बात तो हमारी बसों का था टाइम था, हमारा था डिपो 2016 में खुल जाता, सितंबर में। हमारा तो 28 तक का टाइम था, 12 साल के हिसाब से 28 तक का टाइम था। तो इन नेता बस भेज दी मरी वहां पे, और जो वहां की बसों का टाइम था वो भेज दी यहाँ पे। ये होगी खराब सारी। तो अब ये करेगा कि ये डिपो बंद होएगा, वो नहीं होगा। चलो भाई कोई बात नहीं, भाई हमारा रोजगार तो दे दो। हमारी आवाज को किस तरीके से उठाएंगे? क्या ऐसा है सर, हमारी रोजगार यही है जी। ऐसा है, हमारी मांग मीडिया का, आप लोगों का सारा है, मीडिया हमारे साथ देगी, ठीक है, तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी और हमारी जो है रोजगार का कुछ समाधान बन सकता है।
सर हमारी परेशानी है रोजगार को लेके, और रोजगार हमें नहीं मिल रहा। हमें 19 तारीख को डिम्स वालों को नोटिस दे दिया गया था, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो चेकर हैं उन्हें नोटिस दे दिया गया था, लेकिन हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं मिला कि आप अपना काम देख लो या हम आपको कहीं लगाएंगे या नौकरी देंगे या रोजगार देंगे। इस बारे में हमारे बारे में किसी ने भी कोई कुछ सुनवाई और कोई सोच विचारी नहीं करी अभी तक। हमने आज इन एक एक डिपो करके हमारे कई सारे डिपो बंद हो चुके हैं। दिलशाद गार्डन, सीमापुरी है, राजघाट है। इन डिपो को लेकर जब हमने इन्हें देखा, हमारे सारे भाई वहां खड़े हुए हैं, हमने भी हड़ताल करी रोजगार को लेकर। जब रोजगार को लेकर हमने हड़ताल करी तो हमारा एक भाई है, इसे यहाँ पे बुलाया गया। सुबह हम यहाँ खड़े थे सारे लोग, तो हटाने के तौर पर हमारे अधिकारी से जो डीओ है हमारे, उनसे बात हुई थी तो इसके रेप्टा मार दिया उन्होंने। अब ये बताओ हमारी ये क्या इंसानियत है? हमारे लिए कुछ है? आप बताओ। मैं आपसे सर, हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे, जब तक हमारी नौकरी के बारे में कुछ सोचा नहीं जाएगा, जब तक हम यही बैठे रहेंगे। हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, और केजरीवाल जी से हमारी अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमें हमारा रोजगार वापसी दे दें। ये बस सारी बंद हो रही है। 19 तारीख को तो जब इन्हें पता था गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों में काम नहीं हो रहा, गाड़ियों का कोई सुनवाई नहीं हो रही, सारा माल बेच के यहाँ से कुछ भी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता पड़ रहा। गाड़ियां चलती हैं थोड़ी सी दूर और खराब हो जाती हैं। ये डेली का ड्रामा है। डेली हम कंप्लेंट कराते हैं, फिर भी दूसरे दिन वही गाड़ी हमें रिप्लेस करके दी जाती है। इसमें हमारी कंपनी ने हमें यहाँ आके बैठ जाते हैं। सुबह हमारी 2 बजे 3 बजे से ड्यूटी है, हम यहाँ के बैठ जाते हैं। शाम को 7 बजे 8 बजे हम यहाँ से जाते हैं, जिसका हमें 1 रुपया नहीं मिलता। अब हम हमसे 100 रुपये का तेल फूक के भी आ रहे हैं अपने घर से, और यहाँ आके बैठ के जाएं। अब ये बताओ, हमारे पास दिन भी नहीं बचा जो कि हम दूसरा काम भी कर रहे हो, करें तो क्या करें? इस नौकरी के अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है। हम अपने भी बच्चों को जो भी कमाने खाने का जरिया है वो एक ये डिपो है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपसे हमारी अनुरोध विनती है कि आप हमारी आवाज को सरकार के माध्यम, आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचे हमारी, और हमारी लिए बस लाए या कुछ भी करे, हमें रोजगार दे। हमें अब सारे डिपो में, दूसरे हमारे क्लस्टर के डिपो में हड़ताल चल रही है अपनी रोजगार को लेके। तो वही हम जारी रख रहे थे। अपने डिपो में भी हमने भी हड़ताल करी थी सुबह। तो यहाँ पे हम सारे भाई बंधु शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। जिस बीच में हमारे ना सुपरवाइजर आते हैं अमित यादव, उसने हमें गेट पे से हटाने की कोशिश करी, हमें गाली गलौज की दिया, और हमारे भाई बंधु को उल्टा सीधा बोला जाति को लेके कि चमार चूरे हैं, ये ऐसे ऐसे करके लातों के भूत है, बात नहीं आते, ऐसे ऐसे करके बोला हमारे, और हमें धक्का देने लगा। इस बीच में आके उनने मेरे चाटा मार दिया। तो फिर पैराग्रीन जो कंपनी है उसने अपने बाउंसर बुला रखे थे, सिक्योरिटी गार्ड वाले, जो हमारे साथ भी बदतमीजी कर रहे थे उस टाइम पे। तो आपने पुलिस प्रशासन को कोई कहा? हाँ जी, मैंने FIR करा दी है। अब देखो आगे क्या होता है। जिसकी LMC का क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सिर्फ यही है सर कि हमारी 19 तारीख को ये डिपो बंद हो जाएगा। बस इसी को लेके ये मांग है कि हमें आगे जो बसें आ रही हैं उसमें भी हमें लिया जाए, हमें रोजगार दिया जाए। ये नहीं कि हमें घर बैठा दिया जाए। 5-5 साल 10-10 साल से यहाँ हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिम्स कंपनी है, उसमें डिम्स कंपनी में हम ही सब कंडक्टर है क्लस्टर के, लेकिन जो नई बसें आ रही है, AC वाली बसें आ रही है, उसके अंदर अब डिम्स कंपनी DTC के कंडक्टर ले रही है और हमें अब घर बैठा रही है। बस इसी का ये रीजन नहीं पता क्यों ले रही है और किस लिए ले रही है। जी मैं BBM डिपो में संभाग के पद पे हूँ, और जी मैं कम से कम मुझे 12 साल हो गई यहाँ नौकरी करते करते। देखिए आपको मैं बीता हुआ अपने कल के बारे में बताता हूँ कि हमारे बगल में BBM फर्स्ट डिपो रहता था। अब इस डिपो में क्या हुआ, मैंने वहां पर कम से कम 7 से 8 साल मैंने जॉब करी। जॉब करने के बाद उसकी हालत वही हुई जो आज ये हमारे साथ हो रही है। वो डिपो बंद हो गया, फिर वहां पर ताला लग गया। उस ताला लगने के बाद हमें यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके दौरान हमें कम से कम 6 महीने से हमें ड्यूटी मिल रही है मात्र 12 ड्यूटी में तनख्वाह आती है जी 8,000, 9,000, 10,000 रुपए, जिससे कि हमको ये कह दिया जाता है कि आप अभी रुको, बसें अभी और आएंगी और आपको ड्यूटी मिलेगी। फिर उसके दौरान में क्या होता है कि यहाँ पर हमें जी 6 महीने हो गए, 6 महीने से हम कंटिन्यू 9-9, 10,000 रुपए में एक भरोसे के साथ नौकरी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बसें आएंगी, उसके दौरान हम सबका भला होगा कंडक्टर भाइयों का, जिसमें कि अन्य डिपो के जैसे सुनहरी बुला के कुछ कंडक्टर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। इस तरीके से बहुत सारे कंडक्टर एक उम्मीद में जी रहे हैं कि आने वाले भविष्य में बसें आएंगी और हमें रोजगार मिलेगा। अब वो कंडीशन हो रही है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ में कि हमें ये बोल दिया गया है कि आप अपने घर बैठो 19 तारीख के बाद। अब बताओ जी 19 तारीख के बाद हम जो 12 साल हमने जो नौकरी करी है और आज जाके अभी तो चलो हमारी उम्र है और कुछ हमारे संभाग इस तरीके से जिनकी उम्र भी नहीं है वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से कि हमारी आवाज सुने और हमें एक रोजगार मिले। और आगे की हमारी उम्मीद है कि हम किराए पे रहते हैं, बहुत से कंडक्टर ऐसे जो हरियाणा से आते हैं, दूर से आते हैं,
और जी एक बात और है कि हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें घर से डिपो बुला ले जाता है कि आपकी जी ड्यूटी भी लगेगी, और कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी आने के बाद हमें बोल दिया जाता है कि आपकी बस हैंडअप हो गई है, जिसके दौरान हम अपने घर चले जाते हैं जी। 6 बजे बैग उठाया और अपने घर चले गए। घर वाले पूछते हैं कि हाँ बेटे क्या हुआ जी, हमें ड्यूटी नहीं मिली। और उस दिन हमें जी कोई भी ना हमें पैसा मिलता ना ही हमें कुछ मिलता। तो हमारे साथ ये स्थिति आ रही है। और बसें खराब होने का कारण एक ही होता है कि जब डिपो में काम ही नहीं होगा, जब अंदर वाले जो अधिकारी हैं जब अंदर काम ही नहीं होगा, जब पैसा ऊपर से पूरा आता है, आप बसों के मेंटेनेंस में कोई भी सही नहीं कराए हुए तो बसें रोड पे कैसे चलेगी। उनके कारण जो रोड पे चढ़ने वाली जो जनता है, जो बेचारे पैसे देके सफर करते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं। 2-2 घंटे तक बसें नहीं आती हैं, जिसके दौरान कंडक्टर बेचारा धूप में खड़े होके उनको बैठाएगा और उनको बोलेगा कि सर आप रुको, आपको व्यवस्था कराते हैं। मगर अब ये दिक्कत ये आ रही है कि ये नौबत आ चुकी है कि सबको बेरोजगार होंगे। तो हम आपसे ये कहते हैं कि हमें सबको रोजगार मिलना चाहिए। अब जी हम कहाँ जाए, कैसे करें जी? जब तक हमें कोई भी ऊपर से आदेश नहीं आते कि जो रोजगार मिले, जब तक हमारी हड़ताल चालू रहेगी। हमें कितने महीने भर लग जाए, 10 दिन 15 दिन, अभी क्या, अभी तो भूख हड़ताल भी होगी, सारे मिलके भूख हड़ताल भी करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। हमें रोजगार चाहिए, हमें बस इतना हमें मिल जाए कि हमें रोजगार की हमें सारे भाइयों को ही मिल जाए। हमारे भाइयों के साथ भी गलत हुआ है, ये भाई के साथ देखो सवेरे मारपीट हुई है, भाई के साथ इन्होंने अपनी बात रखी है। इधर आओ।